सर्दियों की एक सुबह विलियम मैके पारंपरिक लॉन्ग लाइन तरीके से मैकेरेल मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 या 3 बार आई। उनकी लाइन में 25 हुक लगे हैं। थोड़ी ही देर में बढ़िया खेप हाथ लग जाती है। ये थोड़ा बेहतर तरीका है और ट्रॉलर फिशिंग की तरह मछली को नुकसान नहीं पहुंचाता। मछली अच्छी हालत में मिलती है। ड्रैग नेट तो उन्हें कुचल देता है और ड्रिफ्ट नेट में वो 2 दिन फंसी रहती हैं और इसमें हुक लगा होता है जो मछली के मुंह में अटक जाता है। उसका मीट कसा हुआ रहता है। विलियम एक दिन में 300 किलो से ज्यादा मछली नहीं पकड़ते। उनकी कोशिश रहती है कि मछलियां बची रहें। उनकी नाव 10 लीटर से भी कम तेल फूंकती है। विलियम रोजी रोटी के लिए मछली पकड़ते हैं और मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। पोएस्काई कंपनी के लिए ये अहम है। विलियम की पकड़ी 90% मछली दक्षिणी पेरिस में स्थित इस कंपनी के गोदाम में जाती हैं। मछली को तौलकर ग्राहकों के लिए पैक किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर मछली पकड़ने वालों को ही सारा कोटा मिलता है और फिशिंग वाले इलाकों पर उनका एकाधिकार है। छोटे मछुआरों के लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम उन्हें अच्छी कीमत देकर मदद करते हैं। समंदर से पकड़ी ताज़ा मछली हो या फिर शेल फिश, सीधे आपकी प्लेट तक। शार्ल ग्रिएक सी फूड उत्पादों पर वेजिटेबल बास्केट कॉन्सेप्ट लागू करते हैं। वो पूरे फ्रांस से अपना सी फूड खरीदते हैं और सिर्फ 72 घंटों में ग्राहकों तक पहुंचा देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बाहर से मंगाई मछली कम से कम खाएं और फ्रांस की कम चर्चित मछलियों का स्वाद चखें। जैसे फ्रांस में हर साल हम 1 लाख टन श्रिम्प खा जाते हैं, लेकिन खुद सिर्फ 15,000 टन ही पकड़ते हैं। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पाद इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हें पर्यावरण अनुकूल जाल की मदद से पकड़ा गया है, फार्म में तैयार नहीं किया गया है। ये एक बड़ा फर्क है। मछली प्रेमी पूरे फ्रांस में 17,000 दुकानों से अपने ऑर्डर उठा सकते हैं, जैसे पेरिस के बाहरी इलाके की चीज शॉप से। पोएस्काई की मछली काफ़ी ताज़ा होती है। मैं मछली खाने का ज़्यादा शौकीन नहीं था, लेकिन पोएस्काई की वजह से दोबारा खाने लगा हूँ। विलियम अपने ग्राहकों के लिए सुबह सवेरे ही नाव लेकर निकल पड़ते हैं और आधुनिक तकनीक की भी मदद लेते हैं। ये सोनार मछली ढूंढने में मेरी मदद करता है। ये मैकेरेल का झुंड है, ये दूसरा झुंड है। विलियम की मुख्य प्रतिस्पर्धा मछली पकड़ने वाले बड़े बेड़ों से है, जो टनों में मछली उठाते हैं। 2025 के शुरू से ही यूरोपीय संघ ने मैकेरेल को अत्यधिक फिशिंग से बचाने के लिए सख्त कोटा निर्धारित किया है। अब पिछले साल की खेप का करीब 1/3 माल निकालने की ही इजाज़त है, यानी कुल 60,000 टन, जिसका विलियम के लिए मतलब है रोज़ाना करीब 150 किलो। हमें नियम तो मानने ही पड़ेंगे। मैकेरेल के अलावा हम स्क्विड या कटल फिश भी पकड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ और मिल ही जाता है। अगर दिन में 40 या 50 किलो मछली निकाल लाऊं तो मेरे लिए काफ़ी है। तमाम नियम कायदों के बावजूद विलियम को उम्मीद है कि उनका ये काम चलता रहेगा।